नमस्ते। आज हम एक ऐसे छोड़ के बारे में बात करेंगे कि इस छोड़ का नाम इसका उपयोग करने वाले के नाम पर से पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखनाथ जी के बारे में। गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को जब वे बीमार होते थे तो औषध के रूप में इसी छोड़ का, इसी प्लांट का उपयोग करते थे और वे स्वयं इसके पत्तों और फल को सुखाकर चिलम बनाकर सेवन करते थे। तो जिसके नाम से इस छोड़ का नाम पड़ा है गोरख गांजा। आज हम गोरख गांजे के बारे में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं अलग अलग भाषाओं में इसे क्या कहते हैं। गुजराती में गोरख गांजानो छोड़ गोरख गांजो, भोई जड़ी, कपूरी मधुरी कहते हैं। हिंदी में कपूरी जड़ी, गोरख गांजा, गोरख बूटी, कपूरी जड़ी कहते हैं। संस्कृत में स्प्रुक्का या कपूरी कहते हैं। मराठी में भी कपूरी मधुरी और लैटिन में एरुआ लानाटा के नाम से जानते हैं। आइए अब इसका थोड़ा वर्णन जानते हैं। ये अपमार्ग के कुल का बहुवर्षायु छोड़ है। लगभग 1 या 1.5 फीट की ऊंचाई का होता है, पर यह कभी कभी छाते की तरह जमीन पर भी फैला आपको मिल जाएगा। इसके पत्ते सूक्ष्म कांटेदार होते हैं। पत्ते के मूल में से दोनों साइड पर 3-3 नसें लगी हुई होती है और इसे मसलने से तांदलजा जैसी स्मेल निकलती है। इसकी दांडी या शाखा पर भी छोटे छोटे सूक्ष्म कांटे होते हैं। फूल छोटे पीपर की तरह, गुजराती में लिंडी पीपर कहते हैं, पीपर की तरह दिखने वाला और हल्के ग्रीन वाइटिश रंग के होते हैं। हल्के ग्रीन वाइट रंग के होते हैं। इनमें 10 पुंकेसर और 1 स्त्री केसर होता है और 5 नपुंसक होते हैं। इसका फ्रूट गोल फल में बीज होते हैं और ये सूक्ष्म होते हैं। इसका मूल सुगंधी, मधुर और कपूर जैसी वास वाला होता है और ये स्वाद में कट्टू है। रूट जब आप इस्तेमाल करो औषध प्रयोग के लिए तो इसकी मात्रा 50 से 100 ml की है। जिस तरह गोरख गांजा का छोड़ होता है, इसी तरह बेल गांजा भी होती है, पर आज हम सिर्फ गोरख गांजा के बारे में ही बात करेंगे। ये छोड़ रस में तिक्त, कषाय, विपाक में कटु और उष्ण, गुण में लघु मतलब लाइट फॉर डाइजेशन, स्निग्ध, मूत्रल, दर्दनाशक, चिर गुणकारी, पौष्टिक, कफग्न और वात को हरने वाला है। अब इसके औषध प्रयोग की बात करें। ये छोड़ औषध प्रयोग में कैसे इस्तेमाल करते हैं? बाह्योपचार यानी एक्सटर्नल यूज़, स्किन इंजरी या सिर दर्द में इसके मूल की पेस्ट बना के सिर पर या स्किन पर जहाँ इंजरी है वहाँ पर लगाना चाहिए। अब इसके आंतरिक उपचार यानी इंटरनल यूज़, मतलब खाने पीने के यूज़ दवाई में। पहला उपचार श्वास कांस और तमक श्वास यानी अस्थमा, इन सब में सूखे पत्ते और फ्रूट की चिलिम बनाए और उसे पिए। गोरख गांजा के मूल को दही में चटनी करके कामला यानी जॉन्डिस में देते हैं। जॉइंट पेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। संधिवात में मूल का पाउडर या काढ़ा पीना चाहिए। इसके बीजों को प्रमेह में उपयोग किया जाता है। एक उपयोग आंतों के कृमियों के लिए 20 या 30 पत्ते लें, उसे 3 कप पानी में उबालें। जब 1 कप बचे तब उसे पिए। ऐसा दिन में 3 बार करें। इनसे आंतों के कृमि दूर होते हैं। मूत्राशय की प्रॉब्लम या मूत्रनली में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो, इन सब को दूर करने के लिए
या इन सारे अवयवों को क्लीन करने के लिए दिन में 3 बार इसे पीना चाहिए। ये आप पंचांग का रस पी सकते हैं, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं और इसकी फांट बनाकर भी आप पी सकते हैं। मात्रा की बात करें तो स्वरस 10 ml चूर्ण आधा से 2 ग्राम की मात्रा में पीना चाहिए। गोरख गंजा का छोड़ कैंसर को भी रोक सकता है और अल्सर को भी रोक सकता है। ये दोनों गुण इसके अंदर है। कफ और खांसी, सर्दी जुकाम में भी इसका पंचांग 30 या 40 ml की मात्रा में पीना चाहिए। गोनोरिया के इलाज के लिए भी आपको 30 ml की मात्रा में इसे पीना चाहिए। ये डायरिया में भी उपयोगी है। गोरख गंजा का पंचांग शुगर की मात्रा कम करता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल करते वक्त ये सावधानी बरते कि किस तरह उपयोग करें। ये इनफर्टिलिटी एजेंट की तरह भी काम करता है, इसीलिए फर्टिलिटी को ये कंट्रोल करता है, मतलब गर्भधारण को रोकता है। पर सगर्भा महिलाएं इसका इस्तेमाल करती है तो इन्हें ये लाभ देता है। जी धन्यवाद।